नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 3 ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी नदी के किनारे खड़े हुए थे और वहीं पर तभी एक साधु जी आ जाते हैं। वो स्वामी विवेकानंद जी से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि मैं नदी पार करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो साधु जी कहते हैं कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और आप एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस नदी को मैं अभी 2 मिनट में पार कर कर दिखाता हूँ। तभी वो साधु उस नदी के पानी पर चलकर नदी के उस पार जाते हैं और चलकर फिर वापस स्वामी विवेकानंद जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, लो ये 2 मिनट का काम था और आप यहाँ पर इतनी देर से खड़े हुए हैं। तभी वहां पर एक नाव वाला आता है। स्वामी विवेकानंद जी उस नाव में बैठते हैं और उस साधु को बिठाकर नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करते ही वो 1 रुपया जेब से निकालते हैं और उस नाव वाले को दे देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं साधु से कि आपने ये विद्या सीखने में कितने साल लगाए? तो वो गुरुजी कहते हैं कि मैंने ये विद्या सीखने में 15 साल लगाए। तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं साधु से कि आपने जिस विद्या को सीखने में 15 साल बर्बाद किए, ये काम हमने सिर्फ 50 पैसे में और 5 से 10 मिनट में कर लिया। अगर आप ये अपने 15 साल किसी अच्छे कार्य में लगाते, लोगों की भलाई में लगाते, तो आपका भी नाम होता और लोग आपको दुआएं देते। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की दूसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी रास्ते से जा रहे थे और कुछ बंदर उनका पीछा करने लगते हैं। उन बंदरों से डरकर स्वामी विवेकानंद जी भागने लगते हैं। जितना स्वामी विवेकानंद जी भागते हैं, बंदर उनका उतना ही पीछा करने लगते हैं। भागते भागते आगे जाकर उनको एक आदमी मिलता है। वो आदमी स्वामी विवेकानंद जी से कहता है कि आप जितना इन बंदरों से डर कर भागेंगे, ये बंदर उतना ही आपका पीछा करेंगे। तभी स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों के आगे डटकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें जोर से डांटते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जैसे उन्हें डांटते हैं, वो बंदर पीछे हटकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो इस कहानी से स्वामी विवेकानंद जी ने सीखा कि हमें किसी भी समस्या से डरकर भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की तीसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ किसी रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति एक पत्थर की शिला पर तस्वीर बनाता हुआ दिखता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी उससे पूछते हैं कि तुम किसकी तस्वीर बना रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं अपने राजा की तस्वीर बना रहा हूं। तो रामकृष्ण जी पूछते हैं कि तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर है? तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तो रामकृष्ण जी पूछते हैं, जब कोई तस्वीर नहीं है तो तुम अपने राजा की मूर्ति कैसे बनाओगे? तब वो व्यक्ति कहता है, मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी एक क्लियर तस्वीर बनी हुई है। देखते ही देखते वो अपने एक राजा की बहुत सुंदर तस्वीर उस पत्थर पर बना देता है। ये सारी घटना स्वामी विवेकानंद जी देख रहे थे। इस घटना को देखकर उन्होंने ये सीखा कि अगर हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचना है या हमें कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करना है, तो उसकी एक क्लियर तस्वीर हमारे दिमाग में जरूर होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की ये 3 कहानियां कैसी लगी और आपने इन कहानियों से क्या सीखा, कमेंट कर कर अवश्य बताएं। और अगर आपके लिए ये कहानियाँ थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।